दोस्तों, 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन अगर आपने गाय माता को गलती से भी चुपचाप ये एक चीज खिला दी तो लिख कर ले लीजिए, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। जी हां, सार ये कोई हवाई बात नहीं है। ये शास्त्रों में लिखा वह महा उपाय है जो कंकाल को भी जीवित कर सकता है और कंगाल को भी राजा बना सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि बस एक बार के उपाय से ही आपकी जिंदगी बदल जाए, तो यही एक उपाय है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हां, इस बसंत पंचमी से आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खुल जाए और मां लक्ष्मी आपके घर का रास्ता देख ले, तो अपने जीवन के अगले कुछ मिनट इस वीडियो को दे दीजिए और जानिए वह कौन सी गुप्त चीज है जो आपको गाय को खिलानी है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, 23 जनवरी का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह बसंत पंचमी का वह महापर्व है जिसका इंतजार हर उस व्यक्ति को होता है जो अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि पाना चाहता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग साल भर मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ खाली ही रह जाते हैं। पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। अगर आप भी इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि किस्मत ने आपके दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो आज की यह जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगले कुछ मिनट आप अपने जीवन के सबसे कीमती मिनट मानकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक पल के लिए भी इसे छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह इतना शक्तिशाली है, इतना चमत्कारी है कि अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए पैसा गिनते गिनते थक जाओगे आप। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ एक पशु नहीं माना गया है, गाय हमारी माता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आप जरा सोचिए, जब आप एक गाय की सेवा करते हैं तो आप सिर्फ एक जीव को भोजन नहीं करा रहे होते, बल्कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगा रहे होते हैं। और जब 33 कोटि देवी देवता एक साथ प्रसन्न होते हैं तो फिर दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोक सके। लेकिन बसंत पंचमी के दिन गाय को खिलाने का नियम थोड़ा अलग है। इस दिन का महत्व बहुत खास है। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती का दिन है, ज्ञान का दिन है, और साथ ही साथ यह दिन गुरु ग्रह यानी बृहस्पति देव को प्रसन्न करने का भी सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होता है उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए अब बिना देर किए मैं आपको बताता हूं कि आपको 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी के दिन क्या करना है, कैसे करना है और किस समय करना है। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपको खिलाना क्या है। दोस्तों, यह चीज बहुत ही साधारण है और आपके घर की रसोई में ही मौजूद है, लेकिन इसे बनाने और खिलाने का तरीका ही इसे असाधारण बनाता है। आपको बसंत पंचमी वाले दिन सुबह जल्दी उठना है। कोशिश करें कि सूरज निकलने से पहले ही आप उठ जाएं। उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। नहाने के पानी में अगर आप चुटकी भर हल्दी डाल लेंगे तो यह बहुत ही शुभ होगा। इससे आपका शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाएंगे। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर आपके पास पीले कपड़े नहीं हैं तो आप कोई भी साफ सुथरा कपड़ा पहन सकते हैं। बस ध्यान रखें कि उस दिन काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। पीला रंग भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को बहुत प्रिय है और यह रंग आपकी किस्मत को चमकाने की ताकत रखता है। अब आपको अपनी रसोई में जाना है। वहां आपको एक रोटी बनानी है। ध्यान रहे, यह रोटी आपके घर में बनने वाली सबसे पहली रोटी होनी चाहिए। जब आप आटा गूंथें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिला लें। जी हां, आटे में ही आपको यह मिलाना है और फिर उस आटे की एक सुंदर सी रोटी बना लें। रोटी बनाने के बाद अब आपको एक और खास चीज तैयार करनी है। आपको एक रात पहले यानी 22 जनवरी की रात को ही थोड़ी सी चने की दाल पानी में भिगोकर रख देनी है। सुबह तक वह दाल अच्छी तरह से फूल जाएगी। बसंत पंचमी की सुबह उस भीगी हुई चने की दाल को लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ और मिला लें।
अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो हल्दी और गुड़ वाली रोटी और दूसरी वह भीगी हुई चने की दाल। अब आपको उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाना है। देसी घी शुक्र ग्रह का प्रतीक है जो जीवन में सुख और ऐश्वर्य लाता है। घी लगाने के बाद उस रोटी पर वह भीगी हुई चने की दाल और गुड़ रख दें। अब यह जो सामग्री आपके हाथ में तैयार हुई है, यह कोई मामूली भोजन नहीं है। यह एक ऐसा महाप्रसाद है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। अब आता है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आपको यह रोटी लेकर किसी गाय माता के पास जाना है, लेकिन यहां पर आपको एक बहुत ही कड़े नियम का पालन करना है, और वह नियम है मौन। जी हां, जब आप यहां रोटी लेकर घर से निकले तो आपको रास्ते में किसी से भी बात नहीं करनी है। एकदम चुपचाप जाना है। चाहे कोई आपको आवाज भी दे तो भी आपको रुकना नहीं है, बोलना नहीं है। बस अपने मन में अपनी मनोकामना को दोहराते रहना है। टाइटल में भी आपने पढ़ा होगा चुपचाप। यह शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि गुप्त दान और गुप्त उपाय का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। जब हम ढिंढोरा पीटकर कोई काम करते हैं तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए आपको यह काम बिल्कुल खामोशी से करना है। जब आप गाय माता के पास पहुंच जाएं तो सबसे पहले उन्हें दूर से ही प्रणाम करें। उनके पैरों को मन ही मन स्पर्श करें और फिर बड़े ही प्रेम और आदर के साथ वह रोटी गाय माता को खिला दें। रोटी खिलाते समय अपने दाहिने हाथ से गाय की पीठ पर, जहां उनका कूबड़ होता है, वहां पर सहलाएं। दोस्तों, गाय के कुब्र में सूर्य केतु नाद्दी होती है। विज्ञान भी यह मानता है और हमारे शास्त्र भी यह कहते हैं कि जब हम गाय के कुब्र पर हाथ फेरते हैं तो हमारे हाथ की रेखाओं से जो दुर्भाग्य होता है वह मिट जाता है। वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब गाय माता व रोटी खा रही हो तो आप मन ही मन उनसे प्रार्थना करें। कहे कि हे गौ माता, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे घर की गरीबी दूर करो, मेरे सिर से कर्ज का बोझ उतार दो, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो। आप विश्वास मानिए दोस्तों, गाय माता की आंखों में इतनी करुणा होती है कि वह अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करती। उनकी एक हुंकार आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटा सकती है। रोटी खिलाने के बाद आपको वहां से चुपचाप वापस आ जाना है। वापस आते समय भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सीधा अपने घर आ जाएं और हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस छोटे से उपाय से आपको क्या-क्या लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ तो यह होगा कि आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वह वापस मिल जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। जिस घर में गाय की सेवा होती है वहां कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। दूसरा लाभ यह होगा कि आपके घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। कई बार हमारे घर में बिना किसी बात के क्लेश होता रहता है। पति पत्नी में नहीं बनती, भाई भाई में झगड़ा होता है। यह सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। तीसरा लाभ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है ग्रह दोषों से मुक्ति। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु परेशान कर रहे हैं या शनि की 7.5 चल रही है तो गाय की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। गाय के खुरों की धूल भी अगर माथे पर लग जाए तो बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी मां सरस्वती का दिन भी है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो आप उनके हाथ से यह उपाय करवाएं। गाय को चने की दाल खिलाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे बुद्धि तेज होती है और याददाश्त बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको इसका फल नहीं मिलेगा। पहली सावधानी, कभी भी गाय को बासी या सूखी रोटी न खिलाएं। यह गाय माता का अपमान है। हमेशा ताजी रोटी ही बनाएं। दूसरी सावधानी, कभी भी गाय को प्लास्टिक की थैली में रखकर रोटी ना दें। बहुत से लोग घर से पन्नी में रोटी ले जाते हैं और पन्नी समेत ही गाय के आगे डाल देते हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। अगर गाय ने वह प्लास्टिक खा लिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है और आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाएंगे। तीसरी सावधानी,
गाय को रोटी खिलाते समय मन में कोई भी संदेह ना रखें। यह मत सोचें कि पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उपाय करें। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जिनका विश्वास पक्का होता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसके पास रहने को ठीक से घर भी नहीं था। वह रोज मंदिर के बाहर भीख मांगता था। एक दिन उसने देखा कि एक सेठ जी अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरे और उन्होंने पास खड़ी एक गाय को बड़े प्यार से गुड़ और रोटी खिलाई। उस गरीब आदमी ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, आप तो इतने अमीर हैं, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सेठ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज मैं जो कुछ भी हूं, इसी गौ माता की कृपा से हूं। एक समय था जब मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं था। तब किसी संत ने मुझे यह उपाय बताया था। मैंने नियम बना लिया कि चाहे मैं भूखा रहूं, लेकिन अपनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलाऊंगा। और देख, आज गौ माता ने मेरे भंडार भर दिए हैं। उस गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी उसी दिन से संकल्प ले लिया। वह खुद आधा पेट खाता, लेकिन कहीं से भी मांगकर गाय के लिए रोटी का इंतजाम जरूर करता। और दोस्तों, चमत्कार देखिए, कुछ ही महीनों में उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और आज वह भी एक सुखी जीवन जी रहा है। तो दोस्तों, जब उस गरीब की किस्मत बदल सकती है तो आपकी क्यों नहीं? बस जरूरत है तो एक सही शुरुआत की, और वह शुरुआत करने का सबसे अच्छा मौका ये बसंत पंचमी लेकर आ रही है। दोस्तों, अगर आप शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं और आपके आसपास गाय नहीं आती तो आप क्या करें? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में होगा। तो दोस्तों, आप किसी गौशाला में जा सकते हैं। वहां जाकर आप अपने हाथों से गाय को खिला सकते हैं। अगर वह भी संभव ना हो तो आप उतनी ही कीमत का हरा चारा या पैसा किसी गौशाला में दान कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि साक्षात गाय को खिलाएं, क्योंकि जब गाय की जीभ आपके हाथ को स्पर्श करती है तो आपकी किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं। और हां, एक बात और, इस दिन अपने घर में भी सात्विक माहौल रखें। 23 जनवरी को घर में मांस, मदिरा, अंडा या प्याज, लहसुन का प्रयोग ना करें। घर को साफ सुथरा रखें। सुबह शाम घर में दिया जलाएं। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, इसे चिंताओं में मत बिताइए। हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है, बस हमें उन पर विश्वास करके चलने की जरूरत है। 23 जनवरी का दिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इसे हाथ से मत जाने दीजिए। आप खुद महसूस करेंगे, जैसे ही आप गाय को रोटी खिलाकर लौटेंगे, आपके मन में एक अजीब सी शांति होगी। आपको लगेगा जैसे आपके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, और यही शांति, यही सकारात्मकता आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। तो तैयार हो जाइए अपनी तकदीर बदलने के लिए। सामग्री पहले से तैयार रखिएगा। दाल भिगोना मत भूलिएगा, और सबसे जरूरी बात, चुपचाप इस बात को अपने तक ही सीमित रखिएगा जब तक कि आपका काम पूरा ना हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस उपाय को जरूर करेंगे और इसका पूरा लाभ उठाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हां, कमेंट बॉक्स में जय गौ माता या जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। इससे आपकी हाजिरी दरबार में लग जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। से मिलता है। अगर भाव शुद्ध है, मन निर्मल है और श्रद्धा सच्ची है, तो थोड़ी सी सामग्री में भी मां सरस्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गुनगुने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। यह आवश्यक नहीं कि वस्त्र नए हों, लेकिन स्वच्छ और श्रद्धा से पहने हुए हो। इसके बाद घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। जहां मां सरस्वती को विराजमान करना है, वहां पीला कपड़ा बिछाएं, क्योंकि पीला रंग स्वयं बसंत और विद्या का प्रतीक है। अब मां सरस्वती की बैठी हुई मूर्ति या चित्र को श्रद्धा से स्थापित करें। मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे विद्या अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि मां हमारे जीवन के अज्ञान का अंधकार दूर करें।
इसके बाद सबसे पहले श्री गणेश जी का स्मरण करें, क्योंकि बिना गणेश पूजन के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। मन ही मन ओम गंग गणपतये नमः का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि यह पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। फिर मां सरस्वती का ध्यान करें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि श्वेत वस्त्र धारण किए, वीणा धारण किए, हंस पर विराजमान मां सरस्वती आपके सामने बैठी हैं और करुणा से आपकी ओर देख रही है। अब मां को पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और धूप अगरबत्ती दिखाएं। धूप का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मन को स्थिर करता है। इस समय घर में किसी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों को शांत भाव से पूजा में सम्मिलित करें। अब भोग की बात आती है। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन पुआ का विशेष महत्व बताया गया है। पुआ चाहे मैदे का हो, सूजी का हो या आटे का, लेकिन श्रद्धा से बना होना चाहिए। इसके साथ मां को अबीर, धान, नारियल और विशेष रूप से बेर का भोग जरूर अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि सरस्वती माता को बेर अत्यंत प्रिय है। जैसे गणेश जी को मोदक प्रिय है, वैसे ही सरस्वती माता को बेर प्रिय है। यदि बेर उपलब्ध हो जाए तो अवश्य अर्पित करें। भले ही 2 या 4 ही क्यों ना हो करते हैं, तो घर का वातावरण सात्विक बनता है और बच्चों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को शांत भाव से वंदना करवाना, उनके हाथों से माता को अर्पण कराना, उनसे अच्छे संकल्प दिलवाना और उन्हें स्नेहपूर्ण वातावरण देना विशेष फलदायी माना जाता है। इस प्रकार जब बड़े अपने आचरण से मार्गदर्शन करें और बच्चे अपनी सरल भक्ति से पूजा में सहभागी हों, तब बसंत पंचमी का वास्तविक महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है और माता सरस्वती की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष में एक दिन विद्या को विश्राम देना चाहिए। जैसे मनुष्य निरंतर परिश्रम करता है और फिर विश्राम करता है, वैसे ही विद्या की देवी को भी एक दिन विश्राम दिया जाता है। इसी कारण बसंत पंचमी के दिन बच्चों को पढ़ाई के लिए बाध्य नहीं किया जाता। उस दिन पुस्तकें, कॉपियां, पेन और अध्ययन सामग्री को मां सरस्वती के चरणों में रखकर उनका पूजन किया जाता है। इससे विद्या का अपमान नहीं होता, बल्कि विद्या का सम्मान होता है। जो माता पिता इस रहस्य को समझ लेते हैं, उनके बच्चों की बुद्धि में अद्भुत तेज देखने को मिलता है। भक्तों, इस दिन पीले वस्त्र धारण करने का भी गढ़ रहस्य है। पीला रंग बसंत ऋतु का प्रतीक है। यह रंग प्रसन्नता, ऊर्जा और ज्ञान का सूचक है। जब हम पीले वस्त्र पहनते हैं, तब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काले, नीले या अत्यधिक गहरे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि पीला वस्त्र उपलब्ध ना हो, तो हल्का केसरिया या हल्का पीत वर्ण भी स्वीकार्य होता है। इस दिन घर में मां सरस्वती की बैठी हुई मूर्ति या चित्र का होना अत्यंत शुभ माना गया है। खड़ी मूर्ति घर में स्थापित नहीं की जाती, क्योंकि देवी का बैठा हुआ स्वरूप स्थायित्व और शांति का प्रतीक होता है। मां सरस्वती हंस पर विराजमान होती हैं, जो विवेक का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में हमें सार और असार का भेद समझना चाहिए। यही शिक्षा मां सरस्वती अपने भक्तों को देती हैं। वहीं भक्तों, बसंत पंचमी को कई स्थानों पर फगवा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पुआ, अबीर और धान का विशेष महत्व होता है। यह केवल परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे भाव है। पुआ मधुरता का प्रतीक है, अबीर उल्लास का और धान समृद्धि का। जब हम यह सब मां को अर्पित करते हैं, तब हम उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में मधुरता, आनंद और समृद्धि बनी रहे। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो इस दिन उनका अन्नप्राशन, विद्यारंभ या जीभ पर ओम लिखने की परंपरा भी की जा सकती है। यह सब कार्य अबुझ मुहूर्त में आते हैं और इनके लिए किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती। मां सरस्वती की कृपा से बच्चे का जीवन सही दिशा में अग्रसर होता है। भक्तों, यदि किसी बच्चे की परीक्षा चल रही हो और पढ़ाई आवश्यक हो, तो मां से क्षमा याचना करके पुस्तक उठाई जा सकती है। लेकिन सामान्य स्थिति में इस दिन पढ़ाई से विराम देना ही श्रेष्ठ माना गया है। यह नियम भय से नहीं, श्रद्धा से निभाया जाता है। जहां श्रद्धा होती है, वहां फल अवश्य मिलता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं बसंत पंचमी की शास्त्र प्रमाणित पूजा विधि ध्यान रखना।
भक्तों, पूजा का फल सामग्री से नहीं, भाव से मिलता है। अगर भाव शुद्ध है, मन निर्मल है और श्रद्धा सच्ची है, तो थोड़ी सी सामग्री में भी मां सरस्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गुनगुने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। यह आवश्यक नहीं कि वस्त्र नए हो, लेकिन स्वच्छ और श्रद्धा से पहने हुए हो। इसके बाद घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। जहां मां सरस्वती को विराजमान करना है, वहां पीला कपड़ा बिछाएं, क्योंकि पीला रंग स्वयं बसंत और विद्या का प्रतीक है। अब मां सरस्वती की बैठी हुई मूर्ति या चित्र को श्रद्धा से स्थापित करें। मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे विद्या अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि मां हमारे जीवन के अज्ञान का अंधकार दूर करें। इसके बाद सबसे पहले श्री गणेश जी का स्मरण करें, क्योंकि बिना गणेश पूजन के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। मन ही मन ओम गंग गणपतये नमः का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि यह पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। फिर मां सरस्वती का ध्यान करें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि श्वेत वस्त्र धारण किए, वीणा धारण किए, हंस पर विराजमान मां सरस्वती आपके सामने बैठी हैं और करुणा से आपकी ओर देख रही है। अब मां को पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और धूप अगरबत्ती दिखाएं। धूप का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मन को स्थिर करता है। इस समय घर में किसी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों को शांत भाव से पूजा में सम्मिलित करें। अब भोग की बात आती है। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन पुआ का विशेष महत्व बताया गया है। पुआ चाहे मैदे का हो, सूजी का हो या आटे का, लेकिन श्रद्धा से बना होना चाहिए। इसके साथ मां को अबीर, धान, नारियल और विशेष रूप से बेर का भोग जरूर अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि सरस्वती माता को बेर अत्यंत प्रिय है। जैसे गणेश जी को मोदक प्रिय है, वैसे ही सरस्वती माता को बेर प्रिय है। यदि बेर उपलब्ध हो जाए तो अवश्य अर्पित करें, भले ही 2 या 4 ही क्यों ना हो। इसके बाद बच्चों की पुस्तकें, कॉपियां, पेन, पेंसिल और यदि कोई वाद्य यंत्र हो तो उसे भी मां के चरणों में रखें। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह भाव है कि हम अपनी विद्या, अपनी कला और अपनी बुद्धिमां को समर्पित कर रहे हैं। बच्चों से ही यह सब करवाना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह पर्व उन्हीं का है। अब मां सरस्वती के मंत्र का जाप करें। ओम ऐ सरस्वती नमः। इस मंत्र का जाप जितना हो सके उतना करें। यह बीज मंत्र है और बुद्धि को जागृत करता है। जाप करते समय आंखें बंद रखें और मन को स्थिर रखें। कोई जल्दबाजी ना करें। यह समय मां से संवाद का समय है। इसके बाद सरस्वती वंदना या कोई भी स्तुति श्रद्धा से करें। स्वर मधुर हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। भाव शुद्ध होना चाहिए। मां सरस्वती भाव की देवी हैं। जब आप हाथ जोड़कर उनसे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं, तो वह प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। पूजा के बाद मां की आरती करें। आरती के समय सभी घर वाले एकत्र हो। बच्चों को आगे रखें। आरती के बाद प्रसाद वितरित करें। ध्यान रखें कि प्रसाद सबसे पहले बच्चों को ही मिले, क्योंकि यही इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य है। अब बात करते हैं उन कार्यों की जो बसंत पंचमी के दिन आपको भूलवश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करने से माता सरस्वती आपसे बेहद रुष्ट हो सकती हैं। इस दिन बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। उन्हें पढ़ाई के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। यह दिन विद्या को विश्राम देने का दिन है। पुस्तकें पूजा के बाद सम्मान से एक स्थान पर रखी जानी चाहिए। उन्हें जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात, झगड़ा या अपशब्दों से बचना चाहिए। उनका सम्मान होता है। जो माता पिता इस रहस्य को समझ लेते हैं, उनके बच्चों की बुद्धि में अद्भुत तेज देखने को मिलता है। भक्तों, इस दिन पीले वस्त्र धारण करने का भी गढ़ रहस्य है। पीला रंग बसंत ऋतु का प्रतीक है। यह रंग प्रसन्नता, ऊर्जा और ज्ञान का सूचक है। जब हम पीले वस्त्र पहनते हैं, तब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी
काले, नीले या अत्यधिक गहरे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि पीला वस्त्र उपलब्ध ना हो तो हल्का केसरिया या हल्का पीत वर्ण भी स्वीकार्य होता है। इस दिन घर में मां सरस्वती की बैठी हुई मूर्ति या चित्र का होना अत्यंत शुभ माना गया है। खड़ी मूर्ति घर में स्थापित नहीं की जाती, क्योंकि देवी का बैठा हुआ स्वरूप स्थायित्व और शांति का प्रतीक होता है। मां सरस्वती हंस पर विराजमान होती हैं, जो विवेक का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में हमें सार और असार का भेद समझना चाहिए। यही शिक्षा मां सरस्वती अपने भक्तों को देती हैं। वहीं भक्तों, बसंत पंचमी को कई स्थानों पर फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पुआ, अवीर और धान का विशेष महत्व होता है। यह केवल परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे भाव है। पुआ दूर से ही प्रणाम करें, उनके पैरों को मन ही मन स्पर्श करें और फिर बड़े ही प्रेम और आदर के साथ वह रोटी गाय माता को खिला दें। रोटी खिलाते समय अपने दाहिने हाथ से गाय की पीठ पर, जहां उनका कूबड़ होता है, वहां पर सहलाएं। दोस्तों, गाय के कुब्र में सूर्य केतु नाद्दी होती है। विज्ञान भी यह मानता है और हमारे शास्त्र भी यह कहते हैं कि जब हम गाय के कुब्र पर हाथ फेरते हैं तो हमारे हाथ की रेखाओं से जो दुर्भाग्य होता है वह मिट जाता है। वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब गाय माता व रोटी खा रही हो तो आप मन ही मन उनसे प्रार्थना करें। कहे कि हे गौ माता, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे घर की गरीबी दूर करो, मेरे सिर से कर्ज का बोझ उतार दो, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो। आप विश्वास मानिए दोस्तों, गाय